नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी एनएचएम 17,000 वैकेंसी एएनएम स्टाफ नर्स लैब टेक्नीशियन फार्मासिस्ट का रिजल्ट कब तक आएगा, इसको लेकर के बात करेंगे। इसके पहले जो हमने आप सभी को अपडेट दी थी वो लगभग अराउंड 1 मंथ पहले दी थी। बीच में कोई भी अपडेट नहीं मिल पा रही थी, इसी वजह से आपको कोई भी जानकारी नहीं दे पा रहे थे। हमारी हमेशा ये पूरी कोशिश होती है कि जब कोई अपडेट हो, सही जानकारी हो, आप सभी तक समय समय पर उसकी जानकारी सूचना देते रहें। रिजल्ट आपका कब तक आ सकता है, इसको लेकर के कुछ एक्सपेक्टेड जानकारी प्राप्त हो रही है, क्योंकि बिल्कुल कन्फर्म नहीं बताया जाता है। इवन आप देखेंगे बीच में कई कैंडिडेट्स कई बार जा चुके हैं एनएचएम रिजल्ट को लेकर के पूछने के लिए कि कब तक रिजल्ट दे सकते हैं। कुछ दिन पहले स्वास्थ्य मंत्री जी को भी कई बार ज्ञापन दिया गया, 2 बार हमने भी ट्विटर कैंपेन कराया था। इसके बाद भी अप्रैल में आपका रिजल्ट नहीं आ पाया। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि निकाय चुनाव की जब आचार संहिता लग गई थी, तो हमने आप सभी से कहा था कि जब तक आचार संहिता समाप्त नहीं होगी तब तक आपका रिजल्ट आने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है, 1% भी नहीं है। सेकेंड चीज़, हमने कुछ आपको रीजन भी बताए थे कि किस वजह से आपके रिजल्ट में देरी होगी। अब यहाँ पर निकाय चुनाव की आचार संहिता भी समाप्त हो चुकी है। जो कुछ भी उसमें प्रोसेस बचा हुआ था, वो प्रोसेस पर कार्य किया जाना था निकाय चुनाव के तुरंत बाद। शासन की अनुमति या कह लीजिए आप शासन से सहमति के बाद अंतिम रिजल्ट को जारी किया जाता है, मेरिट लिस्ट जारी होती है। और ये मेरिट लिस्ट आपकी प्रोग्राम वाइज देखने को मिल सकती है। प्रोग्राम वाइज मतलब मान लीजिए एएनएम में 4 प्रोग्राम में आप आवेदन कर सकते थे, और मान लीजिए आपने चारों प्रोग्राम में आवेदन किया, लेकिन आपका सिलेक्शन किसी एक प्रोग्राम के लिए ही होगा, हर प्रोग्राम में तो होगा नहीं। तो इसमें हो ये सकता है कि आपको अलग अलग प्रोग्राम की अलग अलग लिस्ट देखने को मिलेगी। इसी तरह से स्टाफ नर्स में भी, लैब टेक्नीशियन में भी, फार्मासिस्ट में भी। मान लीजिए आपने 4 प्रोग्राम में केवल 2 प्रोग्राम में ही एग्ज़ाम दिया है, तो जब मेरिट लिस्ट आएगी अलग अलग प्रोग्राम की, तो आपको अपने उन्हीं 2 प्रोग्राम की लिस्ट में अपना रिजल्ट चेक करना होगा। अगर आपने चारों में एग्ज़ाम दिया है तो फिर आपको चारों लिस्ट देखनी होगी, उनमें से किसी एक लिस्ट में ही आपका नाम होगा। ये तो बात हो जाती है कि जब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल सकता है। रिजल्ट में दूसरी चीज़ ये है कि ऑलरेडी आप सभी जानते हैं लोकेशन प्रेफरेंस या डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस भरवाया जा चुका है, तो जिला आवंटन भी होगा। आगे डीबी की प्रोसेस भी कराई जाएगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस भी कराई जाएगी। शासन की ये पूरी कोशिश है कि जो कुछ भी प्रक्रिया हो आगे की, चाहे जिला आवंटन की प्रक्रिया हो या फिर कोई भी प्रोसेस हो, ये पूरी पारदर्शी तरीके से हो, इसमें कोई भी किसी भी तरह की कोई भी शिकायत देखने सुनने को न मिले। अब यहाँ पर फाइनली बात कर लेते हैं कि कब तक आपका रिजल्ट आ सकता है। देखिए, मैं आपको जो कुछ भी चीज़ें बता रहा हूँ ये एक्सपेक्टेड है, क्योंकि कन्फर्म नहीं पता चल पा रहा है। बहुत कोशिश के बाद भी कन्फर्म नहीं पता चल पा रहा है, या फिर कोई भी ऐसी 2-4 दिन की भी एक डेट मिल जाती है कि हाँ इस डेट से इस डेट के बीच में आ जाएगा, तो इस तरह की भी चीज़ें पता नहीं चल पा रही हैं। पूरी तरह से चीज़ें बताई भी नहीं जाती है, लेकिन एक एक्सपेक्टेड भी कुछ पता चल जाता है, तो उसी हिसाब से इंतज़ार किया जा सकता है। फिलहाल में आपकी रिजल्ट पर थोड़ा बहुत कार्य शेष है, यानी जो कुछ भी उसमें देखिए एग्जैक्टली चीज़ें आपको नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन जैसे आप ये मान लीजिए कि कोई प्रक्रिया होती है अंतिम रूप से जब उसको डिक्लेयर करना होता है रिजल्ट को, तो वहाँ पर एक बार फिर से पूरा रिजल्ट को चेक किया जाता है, उसमें कोई दिक्कत ना हो, जिला आवंटन आदि चीज़ें होती हैं। तो बस आप ये मान करके चलें कि थोड़ा बहुत कार्य शेष रह गया है, और इसके बाद जैसे ही शासन की सहमति मिल जाती है, शासन यानी जो संबंधित विभाग, जो शासन से ही जो कुछ भी उसमें आगे की प्रोसेस होनी होती है, अध्याचन आदि या कितनी भर्ती करनी है, सब कुछ वहीं से अनुमति की बात, सब कुछ वहीं से निर्देश होता है। तो उसी के अनुसार विभाग जो है उसमें भर्ती प्रक्रिया करते हैं, या फिर उसमें आगे प्रोसेस बढ़ाते हैं, या फिर अध्याचन भेजते हैं संबंधित आयोग को, अगर किसी और आयोग से परीक्षा या भर्ती करवाई जानी होती है तो जून के फर्स्ट वीक तक आप मान के चलें, या फिर आप अधिकतम 10 जून तक मान के चलें कि 10 जून तक आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। ये कन्फर्म नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, और ना ही ये कोई जानकारी एक्सपेक्टेड मिल पा रही है, लेकिन एक मैं एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ आप सभी को कि लगभग आप 10 जून तक इंतजार करें, 10 जून तक मान करके चलें। और कल मंडे रहेगा, कल हम फिर से पूरी कोशिश करेंगे कि कब तक आपका रिजल्ट आ सकता है, या फिर अभी और समय लग सकता है, जून से जुलाई भी जा सकता है क्या, तो जो कुछ भी जानकारी होगी आप सभी के बीच में शेयर कर देंगे। बाकी देखिए, डेली रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है, आप देखेंगे विभिन्न प्लेटफॉर्म पर हर दिन रिजल्ट आता रहता है, तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। इस महीने आपका रिजल्ट आने की कोई भी उम्मीद नहीं। अगर आपका रिजल्ट आता भी है तो 10 जून के आसपास तक ही आपको देखने को मिल सकता है। 10 जून के आसपास तक, 2-4 दिन आगे पीछे दोनों ही आप मान करके चलेंगे। ऐसा नहीं कि हमने 10 जून बोला है तो 10 जून को ही रिजल्ट आएगा, या फिर 10 जून तक नहीं आया तो आप परेशान होना स्टार्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं। बाकी कल हम कुछ और भी आप सभी को अपडेट देने का प्रयास करेंगे, और आगे हम लोग फिर से कोशिश करेंगे कि एक बार स्वास्थ्य मंत्री जी को, 1 बार 2 बार 3 बार स्वास्थ्य मंत्री जी को ज्ञापन दिया जाए, रिजल्ट जल्द डिक्लेयर हो, इसको लेकर के। और साथ ही साथ ट्विटर कैंपेन भी करेंगे। तो ट्विटर कैंपेन के लिए जैसे आप सभी ने पिछले
2 बार आपने साथ दिया था, इसी तरह से आगे भी आप सभी को साथ देना है। हैशटैग चाहे तो आप बता सकते हैं, या फिर हम एक प्रॉपर हैशटैग बना करके आप सभी को उसी हैशटैग के साथ ट्वीट करने के लिए हम एक समय फिक्स करते हुए, डेट फिक्स करते हुए बहुत जल्द आप सभी को उसकी भी अपडेट दे देंगे। बाकी कल तक आप सभी वेट कर लीजिए, कल जैसी भी जानकारी मिलेगी। अगर ज़्यादा समय लगना होगा, अगर आगे भी और समय लगना है, ज़्यादा समय लगना है, तो उस स्थिति में हम लोग स्वास्थ्य मंत्री जी को ज्ञापन भी देंगे, साथ ही साथ ट्विटर की कैंपेन भी रखेंगे, मुहिम भी रखेंगे, और आप सभी को साथ देना है इस मुहिम में। और स्वास्थ्य मंत्री जी का जिस जिले में जहाँ पर भी कार्यक्रम होता है, या मुख्यमंत्री जी को भी हम दे सकते हैं ज्ञापन, तो जहाँ पर भी कार्यक्रम होता है या फिर जनता दर्शन कार्यक्रम में, तो उस हिसाब से जो भी स्थानीय अभ्यर्थी हो, आप इसके लिए ज़रूर प्रयास करेंगे। वीडियो को आप सभी लाइक कर दिया करें, शेयर भी आप सभी कर सकते हैं, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।